आज से मेरा सब कुछ तुम तक महदूद हो गया है। ये बात करके मैंने उसकी तरफ देखा तो वो सो चुकी थी। उसका एक हाथ मेरे सीने पर और दूसरा हाथ अपने जिस्म के नीचे था और उसने अपना सर मेरे बाजू पर रखा हुआ था। वो गहरी नींद में सो चुकी थी। मैं उसकी तरफ देखता रहा और उसके जागने का इंतजार करने लगा। यकीन मानो, मेरी जो जिंदगी गुजर चुकी थी, आज तक कोई ऐसा इंतजार नहीं था जिसने मुझे सुकून दिया हो। मगर आज का इंतजार बहुत सुकून वाला था। वो इंतजार आज अपनी रानी के जागने का इंतजार था। मुझे बहुत खुशी हो रही थी उसके जागने का इंतजार करके। खैर, इंतजार करते करते 2 घंटे गुजरे। वो अचानक से जाग गई और मेरी तरफ देखने लगी। मैं उसे देखकर मुस्कुराया और उसे अपनी तरफ खींचकर अपने सीने पर उसे सुला दिया। वो हैरान भी थी और खुश भी, मगर मैंने उसे आराम करने दिया। मैं उसे यूं सोता देखता रहा और पता ही नहीं चला कि वक्त गुजर गया और नमाज़े फज्र का वक्त हो गया। मैं उसे जगाना तो नहीं चाहता था, पर नमाज अदा करना तो फर्ज है। तो मैंने उसकी पेशानी से बाल हटाते हुए उसे प्यार से उसके चेहरे से उसको हल्का सा हिलाया और उसके कान में बोला, नमाज का वक्त हो गया है। ऐसे डर के उठी जैसे उसका कुछ चोरी हो गया हो। असल में वो बहुत परेशान हो गई कि आज की रात उसने मुझे टाइम नहीं दिया और सोती रही। वो नीचे देखने लगी। मैंने उसका चेहरा ऊपर उठाया तो उसकी आंखें भरी हुई थीं। मैंने उसके आंसू साफ किए और बोला, अब मैं तुम्हारा हूं और मेरा हर दिन, हर रात, हर पल तुम्हारे लिए है। परेशान ना हो। तुम सोई हो तो मुझे आज पूरी रात तुमको जी भर कर देखने का मौका मिल गया है। ये बोलकर मैंने उसे उठाया और दोनों वुजू करके नमाज अदा करने लगे। नमाज अदा करके हमने दुआएं की और फिर दोनों ने तिलावत कलाम पाक की। फिर मैं उठा और बेड पर बैठ गया। वो आकर मेरे पास बैठ गई। मैंने उसका हाथ पकड़ा तो वो रोने लग गई। मैंने उसे अपने बाजुओं के हिसार में लिया और उसे रोने दिया। फिर उसके आंसू साफ किए और पूछा, पगली, मेरे होते हुए क्यों रो रही हो? तो वो नजरें नीचे करके बोली, आज मैं क्यों सो गई? मैं मुस्कुराया और उसे अपनी तरफ करके कहा, मेरी जान, जब मुझे कोई परेशानी नहीं तो तुम खुद को क्यों परेशान कर रही हो? वो रोना चुप हो गई, पर अभी तक वो मुसलसल नीचे देख रही थी। मैंने उसे कहा, तुम मेरी बीवी हो, मेरी इज्जत, ना कि कोई गुलाम। तो तुम नीचे क्यों देख रही हो? पागल हो? तुम्हें ऊपर देखकर जीना है मेरे साथ, मेरी इज्जत और ताकत बनकर। वो मुस्कुराने लगी। उसने मुझसे कहा कि एक बात पूछूं? मैंने कहा, एक नहीं बल्कि 1000 पूछो। तो उसने कहा कि आपकी जिंदगी में और लड़की भी थी कभी? मैं सोच में पड़ गया और फिर कहा कि हाँ, एक थी और शायद आज भी वो इस दिल में है, क्योंकि वो मेरी पहली मोहब्बत थी, तो उसे भुलाना बहुत मुश्किल है। ये सुनकर वो बोली, मगर जैसे आप मेरे साथ रह रहे हैं, मुझे तो नहीं लगता कि आपकी जिंदगी में मेरे सिवा कोई हो। तो मैंने कहा कि उस लड़की को मैंने कहा था कि अल्लाह की कसम, अब जो लड़की मेरी जिंदगी में मेरी जीवन साथी बनकर आएगी, ये दुनिया उसकी किस्मत पर रश्क करेगी। तो बस मैं अब तुम्हें इतना प्यार दूंगा कि इंशाअल्लाह ये दुनिया रश्क करेगी तुम्हारी किस्मत पर। ये सुनकर उसने अपना सर मेरे कंधे पर रख लिया और कहा कि मुझे बहुत खुशी हुई कि आपने मेरे एक बार पूछने पर मुझे सब सच बता दिया। मुझे भी अपनी जिंदगी में ऐसा सच्चा और मुखलिस साथी की ही तलाश थी, जो अब बिल्कुल मुकम्मल हो गई। मैंने कहा कि बस तुम कभी मुझसे झूठ ना बोलना और मजाक में भी कभी मुझसे कोई बात न छुपाना। कभी तुम्हें रुस्वा नहीं होने दूंगा, ये मेरा वादा है तुमसे। बातें होती रहीं और वक्त का पता ही नहीं चला।
कि 10 बज गए। दरवाजा खटखटाया गया और आवाज आई कि नाश्ता ले लें अपना। मैं उठने लगा तो उसने मेरा हाथ पकड़ा और बोली, आप बैठे, मैं ले आती हूँ। हम दोनों बैठकर नाश्ता करने लगे और वो बोली कि एक बात बोलनी है। मैंने कहा, हाँ बोलो। तो वो बोली कि मुझे खाना नहीं बनाना आता। मैं मुस्कुराया, ये तो और अच्छी बात है क्योंकि मैं खुद आपको सिखाऊंगा। वो हंसने लगी और साथ ही बोली, आप? मैंने कहा, मुझे इतना हल्का मत लो, मैं हर किस्म की डिशेस बना लेता हूँ, तुम फिक्र ना करो, हाँ मिलके काम कर लिया करेंगे। वो हर गुजरते लम्हे के साथ खुद को मेरे साथ बहुत महफूज समझने लगी थी। इसी तरह जिंदगी बसर होती रही और मैं हर रोज उसके साथ किचन में काम करता रहा और उसे खाना बनाना सिखाता रहा। वो बहुत खुश रहने लगी थी। मुझे उसकी बात समझ नहीं आ रही थी कि ये मेरे साथ इतनी खुश कैसे है। हालांकि मेरी पहली मोहब्बत तो मुझे कहती थी कि तुम कभी एक अच्छे शौहर साबित नहीं हो सकते। फिर हम एक दिन उसकी अम्मी के घर गए तो माँ बाप अपने बच्चों के चेहरे से उनके हालात जान लेते हैं। उसके अम्मी अब्बू ने उसको देखने के बाद मुझे बहुत प्यार किया, इतना कि मैं आपको क्या बताऊं। और उनका प्यार मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं अपनी बीवी के साथ, उसके अम्मी अब्बू के साथ बहुत प्यार से रहने लगा। इसी तरह मेरी बीवी मेरे घर में मेरे माँ बाप को बहुत प्यार करने लगी और उनको भी अम्मी अब्बू बुलाने लगी। मैं बहुत खुश रहने लगा और मेरी बीवी भी। एक दिन मेरी अम्मी ने मुझे और मेरी बीवी को बुलाया और मुझे बोला कि बेटा, तुम्हारी बीवी को मैंने अपनी बेटी माना है, इसके साथ कभी कोई जुल्म ना करना। ये कहकर मेरी अम्मी ने मेरी बीवी के माथे पर बोसा दिया और फिर जब हम अपने कमरे में आए तो मेरी बीवी ने मुझसे कहा कि आपको पता है, मैं आज इतनी खुश हूं कि दिल कर रहा है अपनी जान आप पे वार दूं। मैंने उसके मुंह पे हाथ रखते हुए कहा, बस तुम इसी तरह मेरे माँ बाप के साथ अपना रिश्ता बनाए रखना और देखना मेरा प्यार हर गुजरते पल में तुम्हारे लिए बढ़ता ही जाएगा। ये सुनकर उसने अपने हाथ मेरे कंधों पर रखे और बोली, आपका हुक्म सर आंखों पे। मैं मुस्कुराया और उसके सर पर बोसा दिया। बस इसी तरह आज मेरी शादी को 3 साल हो गए, मगर कभी हमारे घर में कोई मसला नहीं हुआ। मैं सब बहनों से और भाइयों से यही कहूंगा कि पैसा हर चीज नहीं होता, बल्कि असल चीज इंसान और इंसान की इज्जत और उसका प्यार होता है। मेरे भाइयों, आप भी शादी के बाद बस अपनी बीवी को अपने होने का, उसके साथ होने का, उसका मुहाफिज होने का एहसास दिलाएं। और मेरी बहनों, आप भी अपने शौहर की बात को हुक्म समझकर माना करें। इंशाअल्लाह कभी कोई बहन रुस्वा नहीं होगी।